हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था बिजनेस स्टैटिक का मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, जिसमें हमने लास्ट टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन किए थे प्रीवियस वीडियो में। और स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन करने के बाद में मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो भी किसकी तरह होती है, वो भी स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कोफिशिएंट होता है उसकी तरह ही होती है। फॉर्मूला मैंने आपसे डिस्कस किया था, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 53 दिख रहा है ये मैंने आपको डिस्कस किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने मैंने डिस्कस किया था। क्या क्वेश्चन है देखिए, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। आपको जो डेटा दे रखा है इससे आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अब सीरीज देखिए, सीरीज कैसी है, सीरीज तो हम पहचान पा रहे हैं कॉन्टिन्यूस है। कैसी है, कॉन्टिन्यूस है। और किस टाइप की है, ऐसे दे रखी है आपको मोर देन, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी कंसिडर किया था कि आपकी सीरीज मोर देन, अबव, ठीक है, या फिर लेस देन, या फिर बिलो, या अंडर, या मोर ऐसी दे रखी हो तो आपकी जो ये फ्रीक्वेंसीज होती है ये नॉर्मल नहीं होती है, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे पूरा डिटेल में बताया था। ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं आपकी, ये फ्रीक्वेंसीज आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज नहीं है, ठीक है। ये आपकी कैसी फ्रीक्वेंसी दिख रही है आपको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कैसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन फ्रीक्वेंसीज को क्या करना होगा, नॉर्मल करना होगा। क्या करना होगा, नॉर्मल करना होगा, ठीक है। तो ये देख पा रहे हैं क्वेश्चन है हमारे सामने, बस इसकी टेबल बना के हमें इसका सॉल्यूशन देना है। एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन और एक आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड मेजरमेंट्स हैं, इसलिए ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही पूछा जाता है। तो देखिए, हम उसके सॉल्यूशन के लिए एक टेबल बना लेंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो कॉलम हम लेंगे वो कॉलम हम लेंगे मार्क्स के लिए। ये मार्क्स का कॉलम हो जाएगा, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट का, ठीक है। और ये कॉलम हम देंगे एक मिड वैल्यूज के लिए, क्योंकि सीरीज हमारी कॉन्टिन्यूस है तो ये मिड वैल्यूज हो जाएंगे आपके। ये हम कॉलम बनाएंगे डी एक्स डैश, हम इसको स्टेप डेविएशन से करेंगे, x माइनस ए डिवाइड बाय आई, ठीक है। फिर हम एक कॉलम एफ डी एक्स डैश और एक एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर, ठीक है। ये कॉलम हमें मोस्टली चाहिए होंगे। अब देखिए, मार्क्स हमारे सामने जो है, सीरीज देखिए, एक बार मैं सीरीज आपको बताती हूँ। ये देखिए सीरीज जो है हमारी, ये है हमारी मोर देन बताया गया है, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20। तो हम क्या करेंगे, 0 से ज़्यादा, 0 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का, तो 0 to 10, नेक्स्ट 10 to 20, 20 to 30, एंड लास्ट वाला जो ग्रुप जाएगा वो 60 to 70 तक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे जो है सीरीज़ है। अब देखिए, जो कम्युलेट फ्रीक्वेंसीज हैं, हमेशा मोर देन वाली कंडीशंस में जो बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो आगे दे रखी होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमें कैसे नॉर्मल करनी है अभी देखते हैं हम। पहले तो हम अपना ग्रुप बना लेते हैं 0 to 10 और 10 to 20 से करके लास्ट 60 to 70 तक बनेंगे, ठीक है। तो देखिए, बनाते हैं अभी। यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा हमारे सामने 0 to 10, नेक्स्ट हो जाएगा 10 to 20, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 20 to 30, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 30 to 40, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 40 to 50, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 50 to 60, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 60 to 70, ठीक है। तो ये हमारे पास मार्क्स है स्टूडेंट्स के, ये हमने बना लिए। अब देखिए, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो 100 है वो आगे दे रखी है, ठीक है। अब देखिए, वापस एक बार हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो देखिए, अगर 0 से बड़े की बात करें, मोर देन 0, तो ये तो सारे ही जो चीज़ें हैं, ये देखिए एक बार इसको क्लीन करके मैं आपको रिप्रेजेंट करती हूँ। ये जो सारे ही चीज़ें हैं, ठीक है, तो सारी ही चीज़ें 0 से क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो ये जो सारे आउटकम्स हैं वो सारे इसी के अंदर आ गए हैं।
मतलब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपको यहीं पे दे रखी होगी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अगर इस ग्रुप की, कौन सा ग्रुप फैला है 0 to 10 वाला ग्रुप, अगर 0 to 10 वाले ग्रुप की अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप क्या करोगे, ये जो 100 है ना, इस 100 में से ये जो 10 के बाद वाले ग्रुप की सारी फ्रीक्वेंसीज हैं इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो इस वाले ग्रुप की आ जाएगी, ठीक है। तो यही मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 100 में से हम क्या माइनस करेंगे, 90, तो हमारे सामने इस ग्रुप की आ जाएगी 10, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है 90 में से नेक्स्ट वाली माइनस करेंगे 75, तो नेक्स्ट वाले ग्रुप की आ जाएगी हमारे सामने 15, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट आगे करेंगे 75 में से इससे आगे वाले जो ग्रुप हैं कितने हैं 50, वो माइनस कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं कि ये जो 50 है, इस 50 में से हम नेक्स्ट माइनस करेंगे 25, तो नेक्स्ट ग्रुप की आ जाएगी 25, ठीक है। फिर बात करेंगे आगे 25 में से हम 15 माइनस करेंगे तो नेक्स्ट ग्रुप की आ जाएगी हमारे सामने 10, ठीक है। फिर आगे 15 माइनस हम 5 करेंगे तो ये हमारे सामने वापस 10। फिर आगे जो 5 है, 5 में से आगे कुछ भी नहीं है तो 0 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी 5, ठीक है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसीज आ जाएगी, ये हम कहेंगे इसको n, जो कि हमारा टोटल कितना हो जाएगा, ये 100, ठीक है। यहाँ तक तो सारा मैटर क्लियर है। अब बात करते हैं मिड वैल्यूज़ की। मिड वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2, ये जो होती है वो L1 होती है, ये क्या होती है L2 होती है। तो L1 और L2 को जब हम ऐड करते हैं और उसमें 2 का भाग देते हैं तो हमारे सामने क्या आ जाती है, मिड वैल्यूज़ आ जाती है। इसी तरह अगर 10 + 20 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो उसकी मिड वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट की बात करते हैं, 0 + 10 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे 10 + 20 डिवाइड बाय 2 = कितना आ जाएगा, 15। नेक्स्ट बात करेंगे 20 + 30 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे सामने 25। नेक्स्ट बात करेंगे 30 + 40 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा हमारे सामने 35। फिर बात करेंगे 40 + 50 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 45, ठीक है। 50 + 60 डिवाइड बाय 2, 55। फिर 60 + 70 डिवाइड बाय 2, 65, ठीक है। ये हमारे सामने क्या आ गए हैं, मिड वैल्यूज़। अब देखिए, क्योंकि हम ले रहे हैं कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड इजी करने के लिए कर रहे हैं हम, तो किसी भी एक वैल्यू को जैसे कि हमने 35 को ले लिया, क्या लेंगे, एज्यूम मीन। मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए तो सिर्फ स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड सिर्फ कंटिन्यूस सीरीज़ में एप्लीकेबल होता है। तो शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन से निकालना बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने ए लिया है कितना, 35, ठीक है। अब इस 35 को सारे एक्स वैल्यूज़, ये सारे हमारे क्या है, एक्स वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये सारे के सारे एक्स वैल्यूज़ हैं, इनमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। क्लियर हो रही है बातें। तो देखिए, और फिर आई क्या हो जाता है, आई हमारा हो जाता है क्लास इंटरवल। इनके बीच का जो डिफरेंस है, सबके बीच का वो कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना चल रहा है, 10 का, तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक एक करके हम लिखते हैं इनको। फर्स्ट वाले ग्रुप में अगर 5 - 35 डिवाइड बाय 10, तो माइनस का 30 आएगा, डिवाइड बाय 10 करने पे माइनस का 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा माइनस का 2, कैसे, 15 - 35 डिवाइड बाय 10, तो 15 - 35 माइनस का 20 डिवाइड बाय 10, तो माइनस का 2। इसी तरह इसका आ जाएगा माइनस का 1, इसका आ जाएगा 0, इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ तक के सारे मैटर आपके क्लियर हैं, दिख रहा है कैसे किया है मैंने। अब करना क्या है, इसको फ्रीक्वेंसी से, ये जो dx हैं आपके जो दिख रहे हैं, इनको फ्रीक्वेंसी से, जो ये फ्रीक्वेंसी आपकी है ये वाली, इनसे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आ जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। माइनस का 3 × 10, तो ये आ जाएगा माइनस का 30। ये कितना आ जाएगा, ये भी माइनस का 30। 15 × माइनस का 2, फिर 25 × माइनस का 1, माइनस का 25, ठीक है। फिर ये 0, ये 10, ये 20 और ये 50,
यहाँ तक सारा मामला आपने समझ में आ गया। फिर एफ डी एक्स का स्क्वायर करना है। अब देखिए ये एफ डी एक्स तो हम निकाल ही चुके हैं, ठीक है, ये तो हम निकाल ही चुके हैं डी एक्स डैश, ठीक है। अब इसको अगर मैं एक बार वापस डी एक्स डैश से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या ये एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं डी एक्स का स्क्वायर करूँ और उसको वापस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करूँ, इससे अच्छा तो मैं क्या करूँ, इसको वापस डी एक्स से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो वापस मेरा ये हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो माइनस का 30 इंटू डी एक्स माइनस का 3, तो अब प्लस का हो जाएगा ये माइनस माइनस, कितना हो जाएगा 90, ठीक है। 30 इंटू 3 90, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 60, माइनस माइनस का वापस प्लस। फिर 1 इंटू 25 25 प्लस का 0 10, फिर वापस 2 इंटू 20 40 और 3 इंटू 15 45, ठीक है। यहाँ तक सारा अपना हो गया है मामला। फिर देखिए हमें टोटल चाहिए, एक तो इसकी और एक इसकी, ठीक है। तो टोटल करते हैं हम इसकी। माइनस वाली जो डिजिट है 30 प्लस 30 25, कितने हो रहे हैं ये हो रहे हैं 85, और प्लस के कितने हो रहे हैं 30 और ये 15, तो ये हो रहे हैं 45। तो अब आपके जो आएगा फाइनली आंसर वो माइनस में आएगा, माइनस का 40, और इसकी टोटल आपको एज इट इज़ लेनी है 270, ठीक है। तो ये आपके टेबल पूरी कंप्लीट है, यहाँ तक आपके टेबल कंप्लीट है, ठीक है। टेबल आपको समझ में आई होगी। अब हमें करना है इसका सॉल्यूशन, अब हमें करना है इसका सॉल्यूशन। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखिए क्या पूछा है आपसे, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है ना, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है। तो पहले देखिए हमें इसके लिए मीन तो चाहिए ही होगा, तो वो हम निकालते हैं a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश डिवाइड बाय एन इंटू आई। क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड फॉलो किया है तो फॉर्मूला स्टेप डेविएशन का ही लगाना होगा, ठीक है। a है हमारा 35, एफ डी एक्स की टोटल है 40 और इंटू आई है 10। ये हो जाएगा हमारा 35 प्लस एफ डी एक्स की टोटल है माइनस का 40, एन है हमारा 100 और इंटू आई है 10, ठीक है। तो 35 प्लस माइनस का 400 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो ये बचेगा कितना, माइनस का 4, तो 35 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 31। तो 31 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, 31 मार्क्स आपके हो जाएंगे मीन, ठीक है। 31 मार्क्स आपके मीन है। सेकेंड कैलकुलेशन आपको कौन सी चाहिए, सेकेंड कैलकुलेशन चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड में ये रहता है, सिग्मा एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर इंटू एन माइनस ब्रैकेट सिग्मा एफ डी एक्स डैश का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। इसी को अभी हम फॉलो करते हैं। आई था हमारा 10, एन है 100, ठीक है। अंडर रूट की बात करते हैं। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर कितना था देख लेते हैं क्वेश्चन में, ये रहा 270, ठीक है, 270 और ये है 40, ये 70 इंटू 100 माइनस के 40 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जो 10/100 था ना, इसको 1/10 कर लेते हैं, ठीक है, अंडर रूट। फिर हमने मल्टीप्लाई किया है 270 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 27,000 माइनस 40 इंटू 40 किया तो 1600 प्लस का आया आपके, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पे कितना आता है डिजिट 25,400, ठीक है। 25,400 का रूट निकालेंगे अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा 1/10 इंटू 159.37 आएगा, ठीक है। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15.937 है ना, तो 34 कर देंगे, ठीक है। 15.937 आएगा, देखो
937 और करके हम क्या लिख देंगे 15.94 मार्क्स। तो ये आपके है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना आपको। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपका कितना था 15.94, मीन था आपका कितना 31, इंटू करेंगे 100, तो कितना आएगा ये हमारे सामने, जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा 51.41%। ये आपके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, ठीक है। हम चेक कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। ये देखिए, ये है आपका मीन 31, सही है, स्टैंडर्ड डेविएशन 15.94 मार्क्स और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 51.41, ये है हमारे सामने, ठीक है। अब देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 54। क्या बताया गया है, मार्क्स ऑब्टेन बाय 60 स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, COV निकालना है, ठीक है। अब COV निकालना है तो इसके लिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन आपको चाहिए होंगे, और एज पॉसिबल एज आप स्टेप डेविएशन मेथड को फॉलो कीजिए, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो जल्दी से हो जाए, ठीक है। ज़्यादा इजी रहता है स्टेप डेविएशन, शॉर्टकट भी इजी रहता है, पर स्टेप डेविएशन ज़्यादा इजी रहता है। क्वेश्चन को देखिए और इसको देखते हैं। क्वेश्चन आगे देखो, मोर देन वाली सीरीज के हिसाब से दे रखा है, मोर देन, ठीक है, मोर देन दे रखा है, लेकिन सीरीज आपको कैसे दे रखी है, रिवर्स दे रखी है, उल्टी दे रखी है, विपरीत दे रखी है ना। कैसे दे रखी है देखो, 70, 60, 50, 40, 30 और 20 दे रखी है, मतलब सबसे छोटा सबसे पीछे की तरफ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये देखिए। अब यहाँ से सीरीज देखने पे आप कहोगे कि इसमें तो फ्रीक्वेंसी कम्युलेट है ही नहीं, लेकिन इसमें भी कम्युलेट है फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी सबसे आगे है, क्योंकि इस सीरीज को हमें सही करना होगा, ठीक है, सीरीज को हमें सीधा लिखना होगा सीधा। तो देखिए इनके बीच के डिफरेंस कितने के चल रहे हैं, 10 के चल रहे हैं ना, इनके बीच के जो डिफरेंसेस है वो 10 के चल रहे हैं। तो आपकी जो सीरीज बनेगी वो कैसे बनेगी, वो बनेगी आपके 20 to 30, मोर देन वाली है ना, 20 to 30, फिर 30 to 40 ऐसे बनेगी, 40 to 50 इसे हम सीधा लिख देंगे, ठीक है, 50 to 60, 60 to 70 और लास्ट एक जाएगा 70 to 80 तक जाएगा, ठीक है। तो ये एक आपके ग्रुप बन जाएंगे। अब देखिए 60 सबसे आगे दे रखी है 20 to 30 वाले ग्रुप की तरफ, तो मैंने अभी जो क्वेश्चन करवाया बिल्कुल वैसा ही करना है आपको। अगर इस ग्रुप की आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, तो आपको 60 में से किसको 55 को माइनस करना होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगी 5, ठीक है। इसी तरह आगे की फ्रीक्वेंसी के लिए 55 में से 40 को माइनस करोगे तो इसके नेक्स्ट ग्रुप की आएगी, इसकी, इस वाले ग्रुप की, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। जब सीरीज हमारे बन जाएगी, इसके बाद तो हम पूरा अपना जो मेथड है, फॉर्मूला है, वो लगा करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बनाते हैं हम उसके लिए भी एक टेबल, ठीक है। तो देखिए 6 कॉलम वाली जो टेबल है उसकी रिक्वायरमेंट है हमें, तो हमने बनाई 6 कॉलम वाली। अब देखिए इसमें हम लिखते हैं, सबसे पहले तो ये मार्क्स के लिए हो जाएगा कॉलम, जिसमें हमें मार्क्स के ग्रुप लिखने हैं, ठीक है। ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी वाला हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी के लिए हो जाएगा। फिर हम देखते हैं एक मिड वैल्यूज के लिए, ये हम मिड वैल्यू का इसको हम x मानेंगे, ठीक है। फिर एक कॉलम हम बनाएंगे dx डैश इज इक्वल टू x माइनस a डिवाइड बाय i, ठीक है। हम हमेशा स्टेप डेविएशन से करते हैं इसको ताकि हमें इजी पड़े। फिर ये आपके f dx डैश और f dx डैश का स्क्वायर, ठीक है। ये है आपके सामने टेबल। अब देखिए डेटा लिखते हैं,
पहले तो सीरीज को सही करते हैं, सही से लिखते हैं हम, ठीक है। 20 to 30 फर्स्ट ग्रुप आपके हो जाएगा 20 to 30, नेक्स्ट हो जाएगा 30 to 40, फिर 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और एक बन जाएगा आपके 70 to 80, ठीक है। ये तो आपके बन गए हैं इसके मार्क्स के ग्रुप जो हमने सीधे लिखे हैं, ठीक है। इसकी देखिए फ्रीक्वेंसी 60 - 55 = 5, इसकी हो जाएगी इस ग्रुप की। नेक्स्ट वाले ग्रुप की देखिए 55 - 40 = 15, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप की हो जाएगी, ये तो आपके 40 - 40 ही होगी, तो ये तो 0 आने वाली है आपके, ये तो 0, ठीक है। नेक्स्ट आपकी हो जाएगी 40 - 18 = 0, फिर देखिए 18 - 7 = 11, ये इसकी हो जाएगी। फिर 7 - 0 = 7, ये इसकी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन में वापस देख लेते हैं, ये रहा क्वेश्चन। इसमें देखिए ये 40 दो जगह पे आ गया था, तो एक ग्रुप की 0 होनी है, ठीक है। 40 आउट ऑफ 40 जाएंगे तो 0 ही रहेगी, तो ये हमने इसकी फ्रीक्वेंसी वाला भी बना दिया है। यहाँ तक हमारे सब मैटर, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे मिड वैल्यूज़ में। देखिए मिड वैल्यूज़ निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कैसे होगा, L1 + L2 / 2, ऐसे निकलेगा ये, ठीक है। L1 + L2 / 2, तो 20 + 30 / 2, तो ये कितना आने वाला है आपके, ये आ जाएगा 25। नेक्स्ट देखिए 30 + 40 हो जाएगा आपके, डिवाइड बाय 2 करने पे कितना आएगा इसका, ये आएगा 35 इसका। नेक्स्ट देखते हैं 40 + 50 / 2, तो ये आ जाएगा आपके 45। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 50 + 60 / 2, ये आ जाएगी आपके 55, और ये 65, और ये आपके 75। ये मिड वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इन्हीं मिड वैल्यूज़ में से किसी को आपको एक एज्यूम मीन लेना है, तो हम किसको ले लेते हैं, ज़्यादातर हम बीच वाला ही लेते हैं। आप किसी भी वैल्यू को ले सकते हो, तो मैंने 55 को ए लिया है, तो ए = 55, और आई कितना है इनके बीच का डिफरेंस, 10 का, ठीक है। यहाँ तक ये सारा मामला है हमारे पास। फिर देखिए अब आपको क्या करना है, ये जो सारे वैल्यूज़ आपको दिख रहे हैं इसमें से ना 55 को माइनस करना है, और डिवाइड बाय किससे करना है, 10 से। तो 25 - 55 डिवाइड बाय 10 ये आ जाएगा आपके -3, ठीक है। ये आपके आएगा -2, -1, 0, 1 और 2। कैसे आ रहा है पता है, 25 माइनस मैंने किया 55 डिवाइड बाय 10, तो ये आएगा आपके कितना 30 माइनस का, फिर डिवाइड बाय 10, तो -3, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब FDX निकालना है। FDX निकालना है तो ये जो DX है उसको आपको फ्रीक्वेंसी से, ये जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी है इनसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो करते -3 × 5, ये हो जाएगा -15। फिर बात करेंगे नेक्स्ट है आपके -2 × 15, -30, ठीक है। फिर -1 × 0, ये आ जाएगा आपके 0, और 0 × 0 0। फिर देखिए 1 × 60, 1 × 11, ये आ जाएगा आपके 11। फिर 2 × 7, ये हो जाएगा 14, ठीक है। अब FDX स्क्वायर निकालना है, तो FDX तो हमारे पास है ही, हम क्या करेंगे, इस FDX को वापस एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे DX से, तो हमारे क्या हो जाएगा FDX' का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो रहा है, यहाँ ऐसे करेंगे हम। चलिए करेंगे, तो फर्स्ट वाले ग्रुप का आ जाएगा आपके 45, -15 × -3, फिर -30 × -2,
60 प्लस का, ठीक है, ये 0, नेक्स्ट भी 0, फिर 11 इंटू 1 तो ये 11, 14 इंटू 2 28। अब आपको फाइनल टोटल किस किस की चाहिए, एक तो इसकी चाहिए, एक आपको इन दोनों की चाहिए, ठीक है। इसकी टोटल आपके सामने कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल टू 60, और इसकी टोटल आपके सामने कितनी आ जाएगी, माइनस का 20 और ये 144। ये टेबल आपके कंप्लीट है, ठीक है, टेबल हमने लिख दी है। अब देखिए सॉल्यूशन देना है हमें, तो सबसे पहले तो आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही पूछा गया है, तो सबसे पहले आपको मीन चाहिए होगा, और मीन का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय n इंटू आई। ये हमने कितना लिया था, 55 को। एफ डी एक्स डैश की टोटल ये आ रही है 20, ठीक है, तो ये हम लिखेंगे 20, माइनस का आ रहा है ना, तो माइनस लिखना है हमें। फिर ये हो जाएगा 60 इंटू है आपके 10। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 55, ये फाइनल माइनस का हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 60, तो ये कितना आने वाला है आपके, ये आपके आ जाएगा ये आ जाएगा आपके 3.33, तो 55 माइनस 3.33, जब हम माइनस करेंगे तो हमारे सामने ये कितना आ जाएगा आंसर, ये हमारे सामने आ जाएगा 51.67 मार्क्स। ये आपके मीन आ गया है, ठीक है। मीन के बाद में अब आपको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला i डिवाइड बाय n अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स इंटू एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। आई था आपके 10, एन था आपके 60, अंडर रूट एफ डी एक्स, इसकी जो टोटल थी देख लेते हैं, ये है 144 और ये है 20, ये दोनों ही टोटल लेनी है हमें, तो ये तो आ जाएगी आपके 144 इंटू 60 माइनस का 20 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पे हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये तो हो जाएगा आपके 1/6, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8640 माइनस 400, और इसको हम शॉर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 8240। अब 8240 का आप करोगे स्क्वायर रूट तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके 90.77, और जब आप इसे 6 से डिवाइड करोगे तो 15.13 मार्क्स, ठीक है। ये आपके हो जाएगा सॉल्यूशन किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन आपके सामने है 15.13, मीन आपने कितना निकाला था, मीन था आपका ये रहा 51.67 इंटू 100, और जब आप इसको सॉल्व करके पूरा डिवाइड करके निकालोगे तो ये आएगा आपके 29.28% आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। ये देखिए, ये है आपका मीन, एक बार क्लीन कर देते हैं इसको। ये देखिए, ये आपके मीन का सॉल्यूशन है 51.67 जो कि राइट है।
ये हमारा 15.13 मार्क्स स्टैंडर्ड डेविएशन और ये COV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सीरीज को एक्यूरेट करके आपको चीज़ों को कैलकुलेट